नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड तृतीय में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है नित्यम शुद्धम। नित्यम नित्यम का अर्थ है अपरिणामी, जो था भी, है भी और रहेगा भी। नित्य क्या है? हाँ, वही देव है। परमात्मा की अभिव्यक्ति को देव कहते हैं, जो सर्वद्योतनात्मक अखंड चिदैक रस है, अर्थात जो विश्व ब्रह्मांड में सबको स्पंदित करते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं। सर्वद्योतनात्मक अखंड चिदैक रस है। अखंड, जिसको हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। अखंड चिदैक रस, और उसमें अनादि से अनंत की ओर एक फ्लो है, एक प्रवाह है। वही है नित्यम। शुद्धम, शुद्धम का अर्थ है जो वस्तु जिस तरह की होनी चाहिए, जैसी रहनी चाहिए, ठीक उसी हालत में, उसी परिस्थिति में जो वस्तु रह गई हो, उसको कहते हैं शुद्धम। शुद्ध शब्द है आपेक्षिक। आपेक्षिक अर्थात कालजयी। लौकिक जगत में शुद्ध वस्तु कालजयी नहीं है। मान लो शुद्ध घी, शुद्ध तरीके से बनाया गया शुद्ध घी। वही घी 10 साल के बाद शुद्ध रहेगा? नहीं। अर्थात उस वक्त उसी घी को शुद्ध नहीं कह सकेंगे। कुछ उसमें मिलाया नहीं गया, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं किया गया, तो भी वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि काल के प्रकोप में, काल के प्रताप से वह खराब हो गया, सड़ गया। इसलिए इस जागतिक भूमि में हम शुद्ध नाम की कोई शाश्वत सत्ता नहीं कह सकते हैं। विशेष काल में शुद्ध, वही चीज़ विशेष काल में अशुद्ध है। किंतु सर्वकालीन शुद्ध जो है वह केवल परम तत्व ही है। भौतिक सर्वकालीन शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए इनके संबंध में है सर्वकालीन शुद्ध, नित्यम शुद्धम, निराभासम। आभास के दो अर्थ हैं। एक आभास का अर्थ है परिणामी तिर्यक। परिणामी तिर्यक है अवस्था के कारण जो हो जाता है। दैट इज नो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट विच अंडरगोज नो रिफ्लेक्शन एंड नो रिफ्रैक्शन इज निराभासम। और दूसरा अर्थ इसमें है कि और चीज़ों में जिनका आभास नहीं मिलता है, अर्थात परम तत्व कितना विराट, कितना विशाल, कितने गुणों का समन्वय है कि और किसी में इसका आभास तक हम नहीं पाते हैं। वही है निराभासम। इसमें प्रथम अर्थ से दूसरा अर्थ मुख्य है, और प्रथम भाव है, क्योंकि परम पुरुष का रिफ्लेक्शन है। किंतु यह जो दूसरा अर्थ है, जिसका आभास तक नहीं मिलता है, कोई नहीं कह सकता है कि मैं छोटा परम पुरुष हूँ, उसी अर्थ में निराभासम शब्द उपयुक्त है। निराकार, सत्व, रजा, तम, 3 गुणों के प्रभाव से वस्तु की उत्पत्ति होती है। द्रव्य का अर्थ है जिसमें आकार आ गया। इस दुनिया में हर चीज़ जो हम देखते हैं, पाते हैं, वह द्रव्य पर्यायभुक्त है। मान लो हिमालय बहुत बड़ा है, ठीक है, किंतु उसका भी बाउंड्री लाइन है, सरहद तो है, सीमायित है, सीमा के बंधन में तो है। इसलिए वह भी द्रव्य है। जो सीमा के बंधन में है उसी को कहेंगे द्रव्य। तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयेत। द्रव्य जो आकार में आ गए हैं। मान लो एक फूल, इसका आकार है, हर चीज़ का आकार है, सीमा की रेखाएं हैं, किंतु जो गुणों के बंधन में नहीं है, गुणातीत है, गुण रहित है। गुण रहित के कारण, अर्थात गुणों का बंधन नहीं रहने के कारण, सीमा में तुम उनको बांध नहीं सकते हो। जिनको तुम सीमा में बांध नहीं सकते हो, उनको क्या कहोगे? निराकार है। आ प्लस क्रा
घिन माने घेरना। जिसको बांधना तुम्हारे लिए संभव नहीं है वह है निराकार। निरंजनम, अंजनम माने काला धब्बा। तो अंजन लोग आँख में लगाते हैं, अंजन माने काली छाप। संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में सहदेव छंद का संस्कृत क्या है? मुद्रा। छंद है ना, शब्द है तो खैर, काली छाप जिन पर नहीं है वे हैं निरंजनम। निरंजनम। नित्य बोधम, नित्य माने तो अभी कहा गया, नित्य माने कहा गया कि सर्वद्योतनात्मक अखंड चिदैक रस। नित्य बोधम अर्थात जो बोध, बोध माने अनुभूति, जो बोध, जो अनुभूति बोधि के द्वारा संबंधित है उसी को बोध कहते हैं। लैंग्वेज याद रखो ठीक से। जो अनुभूति बोधि के द्वारा समर्थित है उसको कहते हैं बोध। मान लो तुमने देखी है एक चीज़, वही तुम्हारा बोध हुआ, नहीं तो वह अनुभव हुआ। किंतु उस अनुभव के साथ तुम्हारा आइडिया मिला हुआ नहीं है। रेनबो देखने से भी तो एक छोटे बच्चे को भी मालूम हो जाएगा कि यह रेनबो है, देखने में बहुत सुंदर है। अनुभव तो हुआ किंतु बोध नहीं हुआ। कैसे बनता है उसका बोध नहीं है। 7 रंग कैसे बनते हैं जानता नहीं है, उसको बोध नहीं कहेंगे। तो अनुभूति क्या है? वह बोधि के द्वारा समर्थित है और बोधि का समर्थन नहीं रहने से कुछ नहीं है। एक मशीन को देखने से एक टेक्नीशियन को क्या होगा? बोधि होगा। किंतु एक आदमी जो कुछ नहीं जानता है इंजीनियरिंग का, उसको बोध होगा नहीं, किंतु उसको भी तो अनुभव हुआ कि यह है, ऐसे काम हो रहा है। बोधि का माने ठीक से समझ लो, बुद्ध प्लस घिन से बोध शब्द निष्पन्न होता है। तो नित्य बोधक हमेशा हर चीज़ के संबंध में, हर मन, हर जीवात्मा के संबंध में जिनकी पूरी जानकारी है वही है नित्य बोधम। अर्थात लुक छिप कर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। चिदानंदम, परम पुरुष मुख्यतः 3 भाव से प्रेरित है तथा स्थित है। सत, चिद, आनंद। सत माने अपरिणामी और चिद, चिद माने कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रिंसिपल, खुद चिति शक्ति हैं। शिव को कहते हैं चिति शक्ति और शक्ति को कहते हैं क्रिया शक्ति। तो चिदानंदम, यह जो कॉग्निटिव फैकल्टी है यह ज्ञ स्वरूपत्व है। इसी के आनंद में वह मस्त है। बाहरी किसी आनंद की खोज में उन्हें जाना नहीं पड़ता है, वह खुद आनंद है, उनकी स्थिति ही आनंद है। तो यह आनंददायक ही कॉग्निटिव बिल्स हैं, चिदानंदम है। यह परम पुरुष का लक्षण है। परम पुरुष ने जीवों को बनाया है। जीवों को बंधन से मुक्त रखने के पीछे उनका भी कह सकते हैं नाटक। नाट्यकार किसी को किसी परिस्थिति में फंसा देते हैं। यह तो नाट्यकार ने नाटक में फंसा दिया है। इसके पीछे 2 मतलब रह सकते हैं। एक है उनको फंसाकर आनंद मिलता है, इसलिए नाटक में उसे फंसाए। दूसरा, नाटक को ठीक से रोचक बनाने के लिए वैसा किए। किसी के खिलाफ कोई मनोभाव नहीं था। ठीक न तो मान लो नाटक में मनुष्य के कर्म ने बंधन में फंसा दिया है। उन्होंने नाटक में ही अपना एक रोल ले लिया है, भूमिका ले ली है। किनके द्वारा वह क्या करते हैं, उनका बंधन भी हटा देते हैं। लोगों के बंधन को भी हटा देते हैं, हटाकर उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। बद्ध करना और बंधनों से मुक्त करना, यही है उनकी लीला। इसी लीला में वे मस्त हैं और मनुष्य को
इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। वह जानता है कि उनकी मुक्ति के विषय में उनके परमपिता उनको लेकर क्या कर रहे हैं। खिलाते हैं, बच्चों को लेकर लोग खिलाते नहीं हैं, और कोई बात नहीं है। मैंने कहा था, यू आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, द एंटिटी दैट गाइड्स द यूनिवर्स गाइड्स यू ऑल्सो। पटना, 15 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।